नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता हाजिर हूँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 में पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाओं का संकलन किया गया है इस पाठ्यपुस्तक में। कवितावली उत्तरकांड से संकलित है 2 कवित्त एवं 1 सवैया। तो लीजिए हम दूसरे कवित्त खेती न किसान को का अध्ययन अब करेंगे। इस कवित्त के अंतर्गत कवि ने प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित किया है। लीजिए सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे हम इसकी व्याख्या की ओर। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सुख कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। दुरित दहन देखी तुलसी आह करी, दुरित दहन देखी तुलसी आह करी। ये कवित्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, जिसमें कि युगीन यथार्थ का चित्रण करते हुए वे कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, आवाहन करते हैं अपने प्रभु श्री राम, अपने आराध्य श्री राम से करुणा की प्रार्थना करते हैं कि संघर्षपूर्ण जो जीवन चल रहा है लोगों का, ये संघर्ष इनका समाप्त हो और इस कलयुग के बहाने अपने युग की यथार्थ स्थिति का चित्रण भी गोस्वामी जी ने इस कवित्त के माध्यम से किया है। तुलसीदास जी अपनी समसामयिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्तमान में समाज की स्थिति यह है कि किसान के पास खेती करने के लिए न तो धरती है और न साधन ही है, क्योंकि प्रकृति की विषमता उसके लिए एक दुविधा बनी हुई है। तो खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को न भीख बलि। हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि अगर नहीं है तो ये समझ लीजिए देश की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि सबसे अधिक लोग जुड़े हुए रहते हैं इस कृषि से, इस खेती से। जब कृषि नहीं है, खेती नहीं है, तो भिखारी को न भीख बलि। इस बात की भी बलिहारी है कि भिखारी के लिए भीख भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी विषम स्थितियां देश की हैं। आगे कहते हैं बनिक को बनिज, बनिए के पास बनिज यानी व्यापार नहीं है। कि व्यापार किस चीज का करेगा? जब खेती होगी, फसल आएगी, अन्न आएगा, अनाज आएगा, तो उसी का व्यापार करेगा। उसी की भीख मिलती, तो भीख भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है। आगे कहते हैं न चाकर को चाकरी। अरे भाई, नौकरी पे कौन रखेगा? किसको नौकर रखेगा? जब खुद के पास खुद का खाने का नहीं है तो नौकर को क्या खिलाएगा? यही बात कहते हुए कवि कहते हैं कि जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। जीविका विहीन, आजीविका का कोई साधन नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है और चिंताग्रस्त दुखी लोग यही दिन रात सोचते रहते हैं क्या कि कहे एक एकन सुख कहाँ जाई का करी। और एक दूसरे से इस समस्या के बारे में बात करते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, कहते हैं क्या करें, कहाँ जाएं, क्या होगा, कैसे होगा, बस इस बारे में ही वो सोचते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में ये बात कही गई है। क्या बात? और लोकहु भी लोकियत, वेदों पुराणों में तो कही गई है और संसार में, लोक में देखी गई है, विलोकियत विलोकी गई है, देखी गई है। क्या देखी गई है? कि सांकरे सबे पे राम,
साकरे सबे पे राम। साकरे, साकरे का मतलब संकट के समय में राम। कौन से राम? वो दयालु राम, वो दीन बंधु राम हम सब पर क्या करते हैं? साकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। वो दयालु राम सब पर कृपा करते हैं, अपना अनुग्रह करते हैं। और कैसे करते हैं? कि दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। आगे कहते हैं कि हे राम, आप दीन बंधु हो, आप दरिद्रों पर कृपा करने वाले हो, इसलिए मैं तुलसीदास आपसे आर्त स्वर में, करुणा के स्वर में प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को इस पाप से, कौन सा पाप? इस गरीबी से जलते हुए लोगों को संसार का इनका उद्धार करें और अपनी करुण कृपा से इस संसार की रक्षा करें। कैसे? ये गरीबी रूपी जो रावण है, ये दरिद्रता रूपी जो रावण है, इस रावण का हे राम आप संहार करें। क्योंकि रावण जो था, हम सब जानते हैं कि रावण का संहार राम के द्वारा हुआ था। तो तुलसीदास यहाँ पर फिर प्रार्थना कर रहे हैं उन्हीं राम से कि ये दरिद्रता रूपी रावण जो संसार को पीड़ित कर रहा है, इसे भी आप आज संहार करके हम सबको आपकी कृपा का ये फल दें और हम सबको इस समस्या से आप मुक्ति दिलाएं, हमारी समस्या का समाधान करें, हमारी जीविका का समाधान करें, हमारी आजीविका का समाधान कर दें। और परीक्षा उपयोगी विद्यार्थियों के लिए ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि कुछ विशेष में बिंदु अगर लिख दिए जाएं तो उनके अंक अधिक आते हैं। तो विशेष के लिए हम इसमें कुछ बिंदु लिख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु हम कि कवि ने अपने युग की विषम आर्थिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण इस छंद में किया है, इस कवित्व में किया है। दूसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि सामाजिक नैतिक मूल्यों के ह्रास की स्थिति में ईश्वर भक्त संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और यहाँ पर भी तुलसी भी ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर के लिए दीन बंधु प्रयोग सार्थक है। दीन बंधु शब्द का हम प्रयोग, दीन का अर्थ होता है गरीब, बंधु का अर्थ भाई, यानी जो गरीबों का भाई बन करके रहे। हम गरीब नवाज भी इसीलिए कहते हैं। तो दीन बंधु ईश्वर के लिए कहा गया और सार्थक प्रयोग उसका बन पड़ा है। आगे के बिंदु में कहाँ जाई का करी, ऐसे शब्दों में दरिद्रता में फंसे हुए लोगों की दशा का चित्रण किया गया है। बड़े दुखी लोग हैं और जब दुखी होते हैं तभी लोग एक दूसरे से बतियाते हुए कहते हैं, अरे भाई क्या करें, अरे भाई कहाँ जाएं। हम जानते हैं अलंकार की दृष्टि से यदि हम दृष्टि डालें तो दारिद दसानन दबाई धुनि दीन बंधु, साधारण सा अलंकार तो हम देख ही पा रहे हैं, द द द की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर उपस्थित है। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं तुलसीदास की पहचान रूपक अलंकार के रूप में है, तो दरिद्रता रूपी रावण का जिक्र करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा भी द्रष्टव्य है। साथ ही भाषा की अगर बात करें, भाषा ब्रिज भाषा है इस छंद की, और रस के लिए करुण और शांत रस हम इसमें देख पा रहे हैं, उसका मनोहारी वर्णन हुआ है। तो लीजिए यहीं पर इस छंद की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।